एक रात आकाश अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा था, लेकिन तभी उसके घर की डोरबेल बज गई। उसके बाद आकाश ने जब दरवाजा खोला और देखा तो उसके सामने अरविंद जी खड़े थे। उन्हें देखकर आकाश ने कहा, सर आप अंदर आ जाइए। उसके बाद आकाश ने अरविंद को घर के अंदर ले गया। अरविंद ने कहा, आकाश इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल गया ना? आकाश ने कहा, हाँ सर, बहुत कुछ। एक्चुअली मुझे मीरा की मौत की खबर सुनकर सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। अरविंद ने आगे कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाता तो आज मुझे 5 साल तक ऐसे एक मशीन की तरह नहीं जीना पड़ता। आकाश ने कहा, सर अब जो होना था वो तो हो गया। अब मैं भी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। अच्छा ये होगा कि आप भी अपनी नई ज़िंदगी का शुरुआत करें। अरविंद ने कहा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन ये 5 साल मीरा के बिना मैंने कैसे काटे ये मैं ही सिर्फ जानता हूँ। आकाश ने कहा, कोई बात नहीं सर, अब मैं वो सब कुछ भूल चुका हूँ। अरविंद ने कहा, आकाश तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। अगर मैंने मीरा की शादी तुमसे करवाई होती तो आज वो बहुत खुश रहती। अरविंद ने आगे कहा, उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं। आकाश ने कहा, सर अब वो सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। आई थिंक अंकल भूलना ही बेहतर है। अरविंद ने कहा, वैसे आकाश तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? आकाश ने कहा, कभी भी नहीं करूँगा सर, क्योंकि मेरी लाइफ में मीरा की जगह कोई भी नहीं ले सकता। अरविंद ने कहा, लेकिन बेटा तुम्हें भी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए था ना? आकाश ने कहा, नहीं सर, मीरा की मौत के लिए मैं भी आपसे कहीं ज़्यादा जिम्मेदार हूँ, क्योंकि अगर मैं उसकी ज़िंदगी में नहीं आता तो आज वो और आप खुशी से रहते। आकाश ने आगे कहा, अब मुझे भी अकेले रहने की आदत हो गई है। ठीक है बेटा, तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर अरविंद जी वहाँ से चले गए। ये बात भी उसी रात की है जब आकाश अपनी माँ को घर लाने के लिए अपने रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी उसे एक लड़की दिखी। उसे देखकर आकाश ने गाड़ी रोकी। उसने जब ठीक से उस लड़की की तरफ देखा तो वो शॉक्ड हो गया, क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं, मीरा खड़ी थी। उसे देखकर आकाश गाड़ी से उतर गया। उसके बाद मीरा जंगल में भागने लग गई और आकाश भी चलकर उसका पीछा करने लग गया। कुछ देर बाद चलते चलते मीरा एक सुनसान जगह पर रुक गई और उसके पीछे पीछे आकाश भी आ गया। मीरा को देखकर आकाश ने कहा, मीरा तुम जिंदा हो? मीरा ने कहा, जिंदा नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें मैं रात में मिलने आई हूँ। आकाश ने कहा, इसका मतलब तुम भूत बन चुकी हो? मीरा ने कहा, तो तुमने मुझे पहचान ही लिया। आकाश ने कहा, लेकिन ऐसा क्यों? मीरा ने कहा, क्योंकि मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई। आकाश ने कहा, क्या है तुम्हारी अधूरी इच्छा? मैं पूरी कर दूंगा, बस बताओ तुम। मीरा ने कहा, तेरी मौत। आकाश ने कहा, बस इतनी सी बात? ठीक है, अगर तुम्हारी आत्मा को मुझे मारने के बाद शांति मिलेगी तो मार दो। आकाश ने आगे कहा, लेकिन बस एक बार मैं अपनी माँ से मिलकर आता हूँ। आकाश की ये बात सुनकर मीरा कुछ सोचने लग गई। उसके बाद मीरा ने कहा, ठीक है, मरने से पहले मुझे इतना बताओ कि तुमने सिर्फ पैसों के लिए मुझसे प्यार किया था? आकाश ने कहा, हाँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में पैसे कभी नहीं देखे थे और बस पैसे कमाना मेरा मकसद था। मीरा ने आगे कहा, और इसलिए तुमने मेरा सौदा मेरे पापा के साथ 5 करोड़ रुपए में किया? आकाश ने आगे कहा, ये सच है मीरा? तब मीरा कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे विश्वास है कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। आकाश ने कहा, मेरी बात का यकीन करो, मैंने सिर्फ पैसों के लिए तुमसे प्यार किया था। इस पर मीरा ने कहा, ठीक है, अब मुझे सच्चाई बताओ। आकाश ने कहा, कैसी सच्चाई? मीरा ने कहा, वही जो तुम छुपा रहे हो। अभी आकाश कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी मीरा ने कहा, देखो आकाश, तुम्हें मेरी कसम है, सच बोल दो कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर जाने लग गए थे।